Hello and welcome to Biology by Bibhu, and this is your educator Bibhu Prasad Ratha, and in this video I am going to discuss about the differences between DNA and RNA. So keep watch this video till the end to get all the informations regarding this, and yes, don't forget to like, share and subscribe to the channel to get more such more contents in the future, near future. Thank you. So इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएनए और आरएनए के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कह देता हूँ कि आप एक नोट लेके बैठ जाइए और यहाँ पर इस सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। और तो देखिए यहाँ पर डीएनए और आरएनए के बीच में हम पहले डिफरेंस देखते हैं। जो डीएनए होता है इट इज कन्फाइंड टू द न्यूक्लियस इन यूकैरियोट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट। अगर आप देखो तो यहाँ पर जो डीएनए होता है वो आपको न्यूक्लियस के बीच मिल जाएगा यूकैरियोट में। यूकैरियोट में आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिल जाएगा और क्लोरोप्लास्ट में भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वहीं पे प्रोकैरियोट के बारे में देखो तो वहां पर डीएनए आपको सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही मिलेगा। लेकिन अब अगर आप आरएनए के बारे में देखो तो वो जो आरएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में ही दिखाई देगा आपको, बोथ प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में। हाँ देखिए यूकैरियोट में जो आरएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर सिंथेसिस होता है, लेकिन उसके बाद ये फिर आता है न्यूक्लियस के बाहर यानी कि साइटोप्लाज्म में आता है। इसीलिए आपको आरएनए बोथ प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में आपको साइटोप्लाज्म में ही मिल जाएगा। द क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन ए सेल्स। देखिए जो डीएनए होता है वो उसका क्वांटिटी हर एक सेल में कांस्टेंट रहता है। मतलब कि आप प्रोकैरियोट के बारे में बात कर लो या फिर यूकैरियोट के बारे में बात कर लो, उसका क्वांटिटी सेम ही रहेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप आरएनए के बारे में बात करो तो वहां पर उसका क्वांटिटी वैरी करता है। क्यों? क्योंकि उसका क्वांटिटी आपके जरूरत के हिसाब से रेगुलेट होता है। हमें पता है कि जो आरएनए होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम में लिया जाता है, तो इसीलिए आपको जितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए उसी के लिए उतना ही आरएनए आपका सिंथेसिस होगा। तो इसीलिए आरएनए का जो क्वांटिटी होता है वो सेल टू सेल वैरी करता है। लेकिन एक बॉडी में जितने भी सेल होते हैं वहां पर डीएनए की क्वांटिटी आपको सेम ही मिलेगा। देखिए तीसरा पॉइंट आता है कि जो डीएनए होता है उसके अंदर आपको डीऑक्सीराइबोज शुगर मिलेगा, लेकिन अगर आप आरएनए के बारे में देखो तो वहां पर आपको राइबोज शुगर मिलेगा। इसीलिए तो उसका फुल फॉर्म यही है कि जो डीएनए होता है उसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। लेकिन अगर आप वहीं पे आरएनए के बारे में बात करो तो वहां पर आरएनए का आपको फुल फॉर्म मिलेगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। हाँ फिर चौथा पॉइंट आता है द पिरिमिडिन्स आर साइटोसिन एंड थायमिन इन केस ऑफ डीएनए। एंड अगर वहीं पे आप पिरिमिडिन के बारे में बात करो आरएनए में तो वहां पर आपको साइटोसिन और यूरासिल मिलेगा। लेकिन हाँ एक बात जान लो कि जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन डीएनए में और आरएनए में सेम ही होता है। यहां पर भी आडेनाइन और गुआनाइन होता है, यहां पर भी आडेनाइन और गुआनाइन होता है। देखिए जब मैं इस साइड के बारे में बात कर रहा हूं तो वहां पर आपको डीएनए समझ में आएगा, और अगर मैं इस साइड के बारे में बात करूं तो आपको आरएनए समझ में आना चाहिए। फिर देखिए यहां पर जो डीएनए होता है, डीएनए में आपको चारगाप्स रूल अप्लाइड होते हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर ये चारगाप्स रूल को फॉलो करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक डीएनए में देखो तो उसमें जितना आडेनाइन है उतना ही आपको थायमिन मिलेगा और जितना गुआनाइन है उतना ही आपको साइटोसिन देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप आरएनए के बारे में बात करो तो आरएनए के अंदर कोई भी चारगाप्स रूल अप्लाइड नहीं होता, क्योंकि आरएनए सबसे पहले सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और वहां पर जितना आडेनाइन है उतना यूरासिल होगा, वो उसका कोई गारंटी नहीं है। और वहां पर गुआनाइन जितना है आपको साइटोसिन भी उतना ही मिलेगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। तो ये जो पॉइंट है, जो चारगाप्स रूल है, वो आरएनए में अप्लाइड नहीं होता है, लेकिन डीएनए में वो जरूर अप्लाई होगा। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप डीएनए के बारे में देखो तो डीएनए मोस्टली डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। मतलब कि अगर हम इस जो भी हम अगर किसी भी सेल के बारे में बात करें तो वहां पर हमें डबल हेलिकल डीएनए आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वहीं पर आप एक वायरस को एग्जांपल में लो, जैसे कि 5X174 हो गया, तो वहां पर आपको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर वहीं पे आप आरएनए के बारे में बात करो तो वहां पर आरएनए में आपको हर जगह आपको वो जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है वही आपको मिलेगा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपको मिलेगा। और हाँ इट मे प्रोड्यूस एनी फोल्ड अराउंड इटसेल्फ। देखिए कभी कभार हम देखे हैं कि आरएनए में आपको आरएनए लूप या फिर आरएनए हेयरपिन लूप जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। तो वहां पर क्या होता है ना, आरएनए अपने आप को ही अपने आप के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करा देता है और एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर मतलब के स्यूडो हेलिकल स्ट्रक्चर आपको वो
फॉर्मेशन करके दे देगा, लेकिन वो जो स्यूडो है वो सिर्फ स्यूडो हेलिकल स्ट्रक्चर है, वो आपको रियल स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। लेकिन आपको एक डीएनए में एक प्रॉपर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। हाँ, सम वायरसेस लाइक रियो वायरसेस दे हैव द डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अगर आप रियो वायरस के एग्जांपल लो तो वहां पर रियो वायरस में आपको ये जो आपको डबल स्टैंडर्ड आरएनए मिल जाएगा। फिर देखते हैं मॉलिक्यूलर वेट के बारे में। तो अगर हम डीएनए में देखें तो वहां पर 2 to 6 मिलियन डाल्टन का आपको मॉलिक्यूलर वेट का डीएनए मिल जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप आरएनए में देखो तो आरएनए बहुत ही छोटा क्वांटिटी में आपको मिलेगा, जैसे कि उसका मॉलिक्यूलर वेट कुछ 25,000 से 2 मिलियन डाल्टन तक आपको मिलेगा। फिर आता है जो डीएनए है वो आपको बेसिकली दो तरह का मिलेगा, एक होता है लिनियर इंट्रासेलुलर और सर्कुलर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। देखिए इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा, जो इंट्रा न्यूक्लियर लिखा गया है, क्योंकि जो हम अगर डीएनए के बारे में देखें तो जो इंट्रा न्यूक्लियर होता है यूकैरियोटिक केस में, तो वहां पर आपको ये लिनियर फॉर्म में दिखाई देगा। और अगर आप प्रोकैरियोट के बारे में बात करो या फिर किसी भी यूकैरियोटिक एक्स्ट्रा सेल न्यूक्लियर डीएनए के बारे में बात करो तो वो आपको सर्कुलर फॉर्म में जरूर मिलेगा, क्योंकि प्रोकैरियोट में हमें पता है कि वहां पर न्यूक्लियस नहीं है, तो इसीलिए वहां पर भी आपको सर्कुलर डीएनए मिलेगा। और हाँ, उसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर भी आपको सर्कुलर डीएनए मिलेगा। इसीलिए इसको हमने लिखा है कि सर्कुलर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, लेकिन लिनियर इंट्रा न्यूक्लियर। ठीक है, वहीं पे अगर आप आरएनए में देखो तो आपको आरएनए में 3 तरह का आरएनए टाइप मिल जाएगा, जैसे कि एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। हाँ, आप यहां पर कह सकते हो कि डीएनए में भी 3 तरह का डीएनए आपको मिल सकता है, जैसे कि बी डीएनए, ए डीएनए, जेड डीएनए। लेकिन वो डिपेंड करता है उसका कंडीशन के हिसाब से, वो हर वक्त प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन इस तरह का कंडीशन आपको डीएनए में देखने को मिलेगा। फिर आता है जो डीएनए, वो अपने आप को रेप्लिकेट करने की कैपेसिटी रखता है, अपने अंदर उसका खुद रेप्लिकेट करने का कैपेसिटी होता है। लेकिन वहीं पे अगर आप आरएनए में देखो तो आरएनए का खुद का डीएनए रेप्लिकेशन मैकेनिज्म नहीं है, इट इज फॉर्म्ड बाय द डीएनए। मतलब कि इसका जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, देखिए डीएनए पॉलीमरेज वो अपने आप काम करता है। हाँ, उसको काम करने के लिए प्राइमर की जरूरत है, लेकिन वो अपना काम खुद करता है। लेकिन जो आरएनए होता है वो अपना काम नहीं कर सकता है, उसको अपना काम करने के लिए एक डीएनए का हेल्प चाहिए। इसलिए आप देख सकते हो जब आप ट्रांसक्रिप्शन देखोगे तो वहां पर जो आरएनए पॉलीमरेज आपको देखने को मिलेगा वो उस पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। लेकिन आपको यहां पर डीएनए में जो डीएनए पॉलीमरेज है वो आपको डीएनए डिपेंडेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, देन जो डीएनए होता है इट इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है। देखिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि एक और वीडियो आएगा डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, जो ग्रिफिथ एंड आवेरी का जो एक्सपेरिमेंट है, फिर मैकलर्ड देन ग्रिफिथ एंड आवेरी देन वो जो एक्सपेरिमेंट था जेनेटिक के ऊपर और बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, उसका एक वीडियो जरूर आएगा, तो आप उसके लिए भी इंतजार कीजिए। और हाँ, उसको देखने के लिए आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हाँ, और जो आरएनए होता है वो कुछ कुछ वायरसेस में जिनमें आप डीएनए नहीं देखोगे, उसी तरह के वायरसेस में वो आपको जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से मिल जाएगा। लेकिन मोस्टली डीएनए होता है क्या, जेनेटिक मटेरियल। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, देखिए जो डीएनए होता है इट नेवर कंटेन्स अनयूजुअल बेसेस। देखिए यहां पर आपको सिर्फ यूजुअल बेसेस ही मिलेगा, जैसे कि एडेनाइन, गुआनाइन, थायमिन, साइटोसिन, यही आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप आरएनए के बारे में देखो तो वहां पर आपको कुछ एडिशनल अनयूजुअल बेसेस आपको मिल जाएगा, जैसे कि राइबोथायमिडिन हो गया, या फिर डाइहाइड्रो यूरिडिन हो गया, या फिर स्यूडो यूरिडिन हो गया। तो इस तरह का चीजें आपको वहां पर आरएनए में मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो डीएनए होता है उसको रेप्लिकेशन करने के लिए एक प्राइमर की जरूरत होता है, लेकिन आरएनए में कोई भी प्राइमर की जरूरत नहीं होता है जब वो ट्रांसक्रिप्शन करता है। देखिए ये जो रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन इसीलिए लिखा गया है कि जो डीएनए से डीएनए फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। लेकिन डीएनए से जब आरएनए फॉर्मेशन होता है तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन लिखा गया है और यहाँ पर रेप्लिकेशन लिखा गया है। फिर देखते हैं जो डीएनए होता है उसमें डीनेचुरेशन के बाद रीनेचुरेशन होने से रीनेचुरेशन होने के लिए बहुत स्लो प्रोसेस, मतलब कि वो एक स्लो प्रोसेस है। लेकिन अगर आप आरएनए में देखो तो वहां पर रीनेचुरेशन बहुत जल्दी हो जाता है। देखिए रीनेचुरेशन क्या होता है ना, डीनेचुरेशन में सबसे पहले आपको डीनेचुरेशन समझना पड़ेगा। जो नॉर्मल डीएनए है उसको अगर हम हीट दे दे या फिर मेल्ट करवा दे तो वो अलग हो जाएगा, जो डबल स्टैंडर्ड है वो अलग हो जाएगा।
तो उस तरह का प्रोसेस को हम डीनेचुरेशन कहते हैं। तो डीनेचुरेशन के बाद रीनेचुरेशन जो प्रोसेस होता है वो डीएनए में बहुत ही स्लो होता है, लेकिन अगर आप आरएनए में देखो तो वहां पर रीनेचुरेशन आपको बहुत जल्दी होते हुए नजर आएगा। फिर आता है जो डीएनए होता है, इट ट्रांसफर्स इट्स इंफॉर्मेशन टू एमआरएनए बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। देखिए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में यहाँ पर डीएनए से एमआरएनए में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है, लेकिन अगर आप वहां पर आरएनए में देखो तो वहां पर एमआरएनए अपना जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोटीन के फॉर्म में ट्रांसमिट करता है और उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। देखिए उसको हम वहां पर आप पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स देख सकते हो, उसको हम पॉलीपेप्टाइड फॉर्म भी कहते हैं जो प्रोटीन होता है। फिर आता है जो डीएनए होता है, डीएनए क्या होता है ना, वो हाइड्रोलाइज होगा एक एंजाइम के सहायता से, उस एंजाइम को हम कहते हैं डीएनएज। लेकिन अगर वहीं पे आप आरएनए के बारे में देखो तो आरएनए जो एंजाइम के साथ डीनेचुरेशन या फिर हाइड्रोलाइज्ड होता है तो उस एंजाइम को हम आरएनएज कहते हैं। तो यही थे कुछ डिफरेंसेस डीएनए और आरएनए के बीच में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and if you like this then do follow, like and subscribe to the channel, and yes, don't forget to watch this end screen options in the end screen video options. Thank you.